जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके वीडियो के जो पार्ट 1 था, उस पार्ट 1 में 25 नंबर क्वेश्चन जो था, उस क्वेश्चन को हम छोड़ दिए थे। उसको हम बनाए थे, शॉर्टकट विधि से बनाए थे, उसका ट्रिक से बनाए थे। लेकिन कुछ बच्चे बोले कि सर उसका लॉन्ग विधि बता दीजिए, तो हम उसका लॉन्ग विधि स्पेशल इस वीडियो में बताने वाले हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में लॉन्ग विधि से कैसे बनेगा, इसका परफेक्ट आंसर क्या आएगा। तो चलिए आप बने रहिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक। आपको हम इस क्वेश्चन को ऐसे बताएंगे कि एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा, इसमें थोड़ा भी समस्या नहीं होगा। आप हर स्टेप को एकदम गीत की तरह याद कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि AP के P पदों का योग Q है। कितने पदों का योग? P पदों का योग। कह रहा है कि P पदों का योग Q है। AP के P पदों का योग Q है और Q पदों का योग P है, तो P प्लस Q पदों का योग क्या होगा। यानी कि इसमें कह रहा है कि यदि P पदों का योग Q है, देखेंगे सॉल्व में हम लोग। सवाल जो कह रहा है उसमें कह रहा है कि P पदों का योग Q है, माने P पदों का जो योग है वो कितना है? Q। इसका मतलब कि P पदों का योग SP का मान कितना है? Q। ठीक। और बोल रहा है कि Q पदों का योग P है। Q पदों का योग कितना है? SQ बराबर P है। Q पदों का योग P है, तो P प्लस Q पदों का योग क्या होगा? P प्लस Q पदों का योग, यानी कि SP प्लस Q का मान क्या होगा, ये निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले दोनों को अलग अलग हल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप, थोड़ा इसको हम नीचे हल कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेस कम है। हम बारी बारी से दोनों को हल करेंगे, SP वाला को भी और SQ वाला को भी। लिखेंगे कि SP बराबर Q, और इधर में लिखेंगे SQ बराबर P। दोनों को हम अलग अलग हल करते हैं। चलिए अब यहाँ पर एकदम ध्यानपूर्वक देखिए कि ये कैसे बनता है। SP बराबर Q को हल करना है, तो इसे हल करने के लिए हम लोग सिंपल इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, SN का। SN का सूत्र होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और इसमें ये सारे वैल्यू पुट करना है। कैसे? देखिए SN का मान कितना है? SN का मान समझिए Q है। N/2, N का मान कितना? P, और 2A प्लस N माइनस 1, N का मान कितना है? तो N के मान पर P होगा, यहाँ पर P माइनस 1 इंटू D का मान इसमें नहीं है तो D को उतार देंगे हम लोग। ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो Q P/2 से 2A में गुणा करेंगे, तो P/2 गुणा 2A प्लस P/2 से इसमें गुणा करेंगे, तो P/2 गुणा P माइनस 1 इंटू D। ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे हम लोग दोनों में गुणा किए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2 कट गया, ये हो गया PA प्लस यहाँ पर क्या होगा? तो P इंटू P माइनस 1, आइए यहाँ पर D है, अब बटा में क्या होगा? 2। ठीक। इतना करने के बाद हम इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं, और इतना ही हल करना है। इसमें भी जैसे ये हल किए हैं वैसे इसको हल करना है। इसमें भी सूत्र वही अप्लाई करेंगे। कौन सा? जो सूत्र ये लिखे हैं SN वाला, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब इसमें भी मान रख देते हैं वही वाला, जैसे इसमें मान रखे हैं। SN का मान कितना है? तो P है। N/2 यानी कि Q/2 2A प्लस N माइनस 1 माने Q माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर जो है हम लोग बनाएंगे इसको इससे दोनों में गुणा करेंगे। ठीक। तो Q/2 का गुणा 2A में और Q/2 का गुणा इसमें Q माइनस 1 इंटू D में, तो यहाँ 2 और 2 कट जाएगा। P बराबर बचेगा QA
प्लस इसको करेंगे गुणा तो Q इंटू Q माइनस 1, Q इंटू Q माइनस 1 और D बटे में क्या है 2 है। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमको क्या करना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर लेना है। लिखेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटाएंगे तो ये हो जाएगा Q बराबर के पहले वाला में घटेगा तो Q किस में घटेगा P में, तो Q माइनस P होगा। अब देखिए बराबर के बाद वाला में घटेगा तो पहले इसको उतार लेंगे PA प्लस P इंटू P माइनस 1 D बाई 2, ये हो गया फर्स्ट वाला। अब माइनस ये वाला QA प्लस Q इंटू Q माइनस 1 इंटू D। ठीक, तो ये हो गया Q माइनस P बराबर PA प्लस यहाँ पर क्या होगा कि P इंटू P माइनस 1 और D बाई 2, ये जस्ट के तस उतर गया, इसमें माइनस ले गुणा होगा तो माइनस QA हो जाएगा, माइनस ले इसमें गुणा होगा तो माइनस में हो जाएगा Q इंटू Q माइनस 1 इंटू D। देखिए इसमें जो है D बाई 2 था, हम छोड़ दिए हैं, D बाई 2 यहाँ पे रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर जो है बस सिंपल से हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये Q माइनस P उतर गया। अब देखिए PA है और QA है, इसको कर लेंगे एक भिरी PA माइनस QA, इसको एक भिरी कर लेंगे प्लस P इंटू P माइनस 1 और D बाई 2, इसको भी Q इंटू Q माइनस 1 और D बाई 2, एक भिरी करने के बाद अब यहाँ पर कॉमन वाला काम चलेगा, कॉमन लिया जाएगा Q माइनस P। इसमें बताइए कौन सी कॉमन होगा, एहू में A है, एहू में A है, A कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा P माइनस Q। ठीक, प्लस इसमें कॉमन चलेगा, क्या कॉमन जाएगा D बाई 2 दोनों में है, D बाई 2 कॉमन कर लेंगे तब P इंटू P माइनस 1, इसमें ये बचेगा इसमें क्या बचेगा Q इंटू Q माइनस 1। ठीक, ये चीज़ होगा। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि Q माइनस P है, A इंटू P माइनस Q है और D बाई 2 है। ये सारे चीज़ तो उतार दिए, लेकिन इसमें एक चीज़ होगा, P का गुणा करेंगे P में तो ये हो जाएगा P स्क्वायर, P का गुणा होगा 1 में तो P, Q का गुणा होगा Q में Q स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस Q में 1 में गुणा तो Q। फिर सेम चीज़ नीचे करेंगे, Q माइनस P बराबर A इंटू P माइनस Q प्लस D बाई 2, ये सारे चीज़ उतार दिए। और यहाँ पर देखिए A स्क्वायर एक भिरी तब P माइनस Q, P स्क्वायर और माइनस Q स्क्वायर, A स्क्वायर एक भिरी और सीधे वाला एक भिरी, क्या होगा माइनस P प्लस Q। ठीक, अब हम लोग लास्ट स्टेप में पहुंचने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि इसमें हम माइनस का कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन क्यों करेंगे, क्योंकि माइनस कॉमन करने पर लास्ट वाला शुरू में होता है और शुरू वाला लास्ट में होता है। ठीक ना, क्योंकि गुणा करेंगे तो माइनस P और माइनस माइनस प्लस Q आ जाएगा। तो हम इसमें माइनस जब करते हैं तो ये आपस में एक्सचेंज होता है, अंतिम वाला शुरू में, शुरू वाला अंतिम में, बराबर। यहाँ पर देखिए ये उधर जाएगा सेम टू सेम। अब बताइए इसमें कुछ मैच करने लगा, हाँ P माइनस Q, P माइनस Q, इसमें भी मैच करेगा। देखिएगा D बाई 2 P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, तो सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, A प्लस B A माइनस B माइनस, इसमें माइनस का कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन करने पर P हो जाएगा प्लस में
हाई हो जाएगा माइनस में, होगा नो। फिर से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस में पी में गुणा तो माइनस पी, और माइनस माइनस प्लस क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सब में पी माइनस क्यू सब में है, तो हम क्यों ना एक काम करें, पी माइनस क्यू का कॉमन कर लें। ठीक है, हाई उतर गया, इनमय में पी माइनस क्यू कॉमन हो गया, क्या बचेगा, इसमें बचेगा ए। समझ रहे हैं, पी माइनस क्यू कहाँ गया कॉमन में, तो इसमें क्या बच गया ए प्लस डी बाई टू। इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ है कि p माइनस क्यू कॉमन में आ गया है, तो इसमें बच गया p प्लस क्यू माइनस, ये p माइनस क्यू कॉमन में चला गया है, तो इसके गुणा में क्या छिपा हुआ है, एक, गुणा में एक छिपा है तो इसमें बच गया एक। ठीक, और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से ये कटने वाला है, p माइनस क्यू हाई बटा में p माइनस क्यू, ये हो जाएगा ए प्लस डी बाई टू पी प्लस क्यू माइनस वन। इसको हम छोटे क्वेश्चन में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अब कि ये जो है यहाँ से अब कट गया और यहाँ बच गया माइनस वन। ठीक ना, अब इसका हम लोग ना एक काम कर लेते हैं, इसका 2 1 का एलसीएम कर लेते हैं, तो 2 हो जाएगा, 2 में ए में गुणा तो 2a प्लस ये 10 के 10 डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन। ठीक, यहाँ से क्रॉस गुणा कर देना होगा, क्रॉस गुणा करने पर क्या आएगा, इसमें 1 में गुणा तो 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन बराबर 2 में माइनस 1 में गुणा तो माइनस 2। चलिए, हम लोग बहुत हल किए, बहुत लंबा दूर आ गए। अब इतना हो गया ना, इतना के बाद ना अभी आंसर नहीं हुआ। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे सवाल में पूछा गया था यही देखिए, यहाँ पर जो है पूछा गया था सवाल में कि p प्लस क्यू पदों का मान क्या होगा, इसका मान निकालना था, एस पी प्लस क्यू का मान। तो चलिए हम उसको निकाल देते हैं, एस पी प्लस क्यू। ठीक, लिखेंगे कि एस पी प्लस क्यू बराबर व्हाट, इसका मान हमें निकालना है। तो इसका हम लोग सूत्र लिखेंगे, सूत्र से एस एन का सूत्र होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी में हम लोग मान रखते हैं। चलिए, एस एन का मान निकालना है हमें, n के मान पर p प्लस क्यू दिया है, तो n के मान पर p प्लस क्यू बाई 2a प्लस n के मान पर p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए आप कि इसका मान कहीं सवाल में है क्या, हम हल किए हैं उतना लंबा, आपको उसका मान मिला, ये 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसका मान कहाँ है, तो हम लोग यहाँ पर हल किए हैं। 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 2 है, मिलाइए 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसका मान कितना है, तो इसका जो मान है वो माइनस 2 है, तो इतना के मान पर क्या हो जाएगा, माइनस 2। बताइए हम माइनस 2 क्यों लिखे हैं, तो देखिए एक बात ध्यान रखिए कि हम लोग इसका मान हल करके निकाले हैं, इसका मान जो है हल करने पर कितना आया, माइनस 2, तो इस पूरा के मान पर लिख दिए माइनस 2 और 2 से 2 कट गया। ठीक, और आपका यहाँ आंसर बच गया p प्लस क्यू, आइए माइनस है तो माइनस को कर देंगे पहले, और यही इसका आंसर हुआ। बताइए ये ऑप्शन में है, बिल्कुल है। देखिए यहाँ पर हम जो ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन नंबर डी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर किस में शामिल है, डी में। तो इस तरीके से जो आप लोग के डिमांड के आधार पर हम इस 25 नंबर क्वेश्चन को हल कर दिए हैं। आप इसको देख करके समझ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और इसके बाद अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो समस्या है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।